निर्वाचन आयोग का प्रश्न 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर। प्रश्न नंबर 19 है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए है, वह एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाएगा, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, नामांकन प्रक्रिया पुनः शुरू होगी, निर्वाचन अधिकारी इस विषय पर निर्णय लेगा, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा। अवैध होगा, अवैध नहीं होगा, चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, या ऑप्शन नंबर डी अन्य उम्मीदवार द्वारा आपत्ति किए जाने पर कार्यवाही होगी, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अवैध नहीं होगा। प्रश्न नंबर 21 है, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा। उप सरपंच, वरिष्ठ पंच, वरिष्ठतम पंच, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति, सरपंच द्वारा सरपंच का पद रिक्त रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच काम करेगा, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहेंगे। निम्नलिखित पदाधिकारी पदित कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। उप सरपंच नहीं करेगा, वरिष्ठ पंच नहीं करेगा, न कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति करेगा। प्रश्न नंबर 22 है, यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा। पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे, वरिष्ठ पंच कार्य सरपंच के रूप में कार्य करेगा, ग्राम सभा कार्यकारी सरपंच चुनाव करेगी, राज्य शासन सरपंच मनोनीत करेगा। तो इसमें पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच चुनाव करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है। तो हो जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 2 है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 5 है, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। 6 नंबर है, नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। या फिर 7वां है, नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। या 8वां है, जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं। पहला नंबर, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। और फिर दूसरा, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 2। और फिर हो जाएगा 3, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। उसके बाद हो जाएगा 5, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 5 भी सही है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी होता है, सही है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी होता है, गलत। जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया है, पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन कर्मचारी वृद्ध होते हैं। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। या फिर 7वां है, जिला कलेक्टर जिला पंचायत मुख्यालय के लिए पदेन रूप से रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। प्रश्न नंबर 24 है, निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष। तो सरपंच निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित नहीं। दिए गए विकल्प में सरपंचों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि शेष पदाधिकारियों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका शेष
करके प्रश्नगत किया जा सकता है। इस संदर्भ में सही क्या है? ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, या ऑप्शन नंबर 2 सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, या जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, या फिर अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त को, या जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख सचिव पंचायत को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, ऑप्शन नंबर ए, और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 5 जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दिया है पंचायती राज अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। पद के मामले में अपील अधिकारी, पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत और समाज सेवा। प्रश्न नंबर 26 है, यदि चुनाव नाम निर्देश पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा? पंच के मामले में तहसीलदार को, गलत है। पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, सरपंच के मामले में तहसीलदार को, गलत है। सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, या जनपद पंचायत के मामले में अनुविभागीय राजस्व को, या जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, जिला पंचायत के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को, जिला पंचायत के मामले में संचालक या पंचायत और समाज सेवा को। तो ऑप्शन नंबर इसका एक भी सही नहीं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, ऐसा आवेदक जो संसद या विधान सभा का सदस्य न हो, ऐसा आवेदक किसी को ऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न हो, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। तो सरपंच बनने के लिए योग्यता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, वही सरपंच पद बनने के लिए अर्हता रखता है। प्रश्न नंबर 28 है, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? चुनाव अभिकर्ता की, लेखा अभिकर्ता की, प्रचार अभिकर्ता की, मतदाता अभिकर्ता की, गणना अभिकर्ता की, या छठवां मुख्य अभिकर्ता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक चुनाव अभिकर्ता की, मतदान अभिकर्ता की, और पांचवा गणना अभिकर्ता की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सही क्या है? एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल सही है। एक मतदाता 2 वार्डों में पंच का चुनाव लड़ सकता है, गलत है। एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, ये भी गलत है, 2 ग्राम पंचायतों से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत का सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल सही है। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, गलत है। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, गलत है। और ऑप्शन नंबर 8 है, एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1, 4, 5 और 8 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 4, 5, 8, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कलेक्टर को, संचालक पंचायत विभाग को, या सचिव पंचायत विभाग को। तो एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है तो किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? कलेक्टर के समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा। भारतीय संविधान का प्रावधान अनुच्छेद 243 ओ पंचायत चुनाव के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयीन हस्तक्षेप का वर्जन करता है, किंतु पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत निर्वाचन को निम्न समक्ष याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है। ग्राम पंचायत मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, जनपद पंचायत मामले में कलेक्टर को, और जिला पंचायत मामले में संचालक पंचायत को। प्रश्न नंबर 13 है, निर्वाचन की दृष्टि से इनमें से क्या सुमेलित है? पंच, सरपंच, उप सरपंच, नगर पालिका परिषद। तो इसका हो जाएगा
पंच हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा और हो जाएगा नगर पालिका परिषद हो जाएगा। निर्वाचन की दृष्टि से इनमें से क्या सम्मिलित है? पंच, सरपंच, नगर पालिका। इसको पंच के द्वारा चुना जाता है, पंचों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम सभा का सभापति, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष या फिर ग्राम पंचायत का उप सरपंच। तो हो जाएगा कौन कौन सा? ग्राम पंचायत का सरपंच सम्मिलित नहीं निर्वाचन के संदर्भ में, ग्राम पंचायत का सरपंच और हो जाएगा ग्राम पंचायत का उप सरपंच निर्वाचन के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के खाली स्थान से अधिकार वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के एक से अधिक वार्ड पंचायत के पदाधिकारियों के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई भी एक वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्षता के पद पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं, जिनको खाली स्थान द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है, ग्राम सभा द्वारा, गांव द्वारा, ग्राम स्व सहायता समूह द्वारा, निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पद के लिए और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं, जिनको निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक। तो जिला कलेक्टर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत खाली स्थान राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन करने के नियम बनाएगी राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या जिला कलेक्टर। तो हो जाएगा राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, सरपंच के चुनाव के लिए निम्नलिखित 6 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन नामों के मतपत्र मुद्रित करने का क्रम क्या होगा? अंबा प्रसाद, फिर अंबा प्रसाद, फिर मदन लाल, ML भारती, कंछेदी लाल आत्माराम या फिर कंछेदी लाल बाबूराम। तो इसका सबसे पहले होगा अंबा प्रसाद, फिर दूसरे नंबर में अंबा प्रसाद अल्फ़ाबेट के अनुसार होगा अंबा प्रसाद दूसरा, उसके बाद फिर क से हो जाएगा के पहले आता है कंछेदी लाल, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 हो जाएगा कंछेदी लाल बाबूराम, उसके बाद फिर मदन MLA, IB हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मदन लाल तीसरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पहले आएगा, फिर 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट के अनुसार। प्रश्न नंबर 38 है, 3 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, मतपत्र में इनका नाम किस क्रम में मुद्रित किया जाएगा? सोम वर्मा, महेंद्र कुमार, PL शुक्ला। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है? महेंद्र, M, सबसे पहले M आएगा, फिर उसके बाद P आएगा, उसके बाद फिर S आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो पहले महेंद्र, फिर PS शुक्ला, फिर सोम वर्मा। प्रश्न नंबर 39 है, मतपत्र में किस क्रम में निम्नांकित नाम मुद्रित किए जाएंगे? कंछेदी लाल जसवंत सिंह, अंबा प्रसाद, फिर SPS राम। इसमें अल्फ़ाबेट के अनुसार होगा। सबसे पहले तीसरा नंबर आएगा अंबा, फिर IB, फिर अंबा प्रसाद आएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा तीसरा अंबा प्रसाद, फिर पहला कंछेदी लाल, अंबा प्रसाद पहले आएगा, फिर अंबा प्रसाद आएगा A से, उसके बाद फिर K से आ जाएगा, KLMNOP, कंछेदी लाल, ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न नंबर 40 है, 4 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, मतपत्र में इनका नाम किस क्रम में लिखा जाएगा? तो अल्फ़ाबेट के अनुसार होता है। ठाकुर दीनदयाल सिंह, दिनकर सिंह, डॉक्टर अरुण सिंह, बी एल प्रभाव। तो ठाकुर का टी से आएगा, डी आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद डॉक्टर, फिर डी इसका भी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर अरुण। ए से आएगा इसका, अरुण प्रकाश का ए से आएगा, तो ए से हो जाएगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद हो जाएगा पहला नंबर ठाकुर दीनदयाल, डी से आ जाएगा दीनदयाल। उसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर आ जाएगा दिनकर सिंह ठाकुर। फिर उसके बाद चौथा आ जाएगा बी एल सिंह। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किससे है? राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, या राज्य सरकार निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर होगा। प्रश्न नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष आयोजित हुआ था? जनवरी 1 में, जनवरी 2002 में, जनवरी 2003 में, जनवरी 2005 में। तो जनवरी 2005 में प्रथम पंचायत चुनाव आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 43 है, किस पंचायत निर्वाचन नियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की सूचना जारी करता है? नियम 90 छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995, नियम हो जाएगा 3, नियम 3 में छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1994, और खंड 53 में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, या खंड डी में खंड 69 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नियम 90 छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995। प्रश्न नंबर 44 है, जून 2022 में संपन्न छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन गलत है? राज्य के 25 जिलों में 778 पदों के लिए चुनाव हुए, सरपंच के लिए 108 पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई, 28 जून को मत और मतगणना संपन्न हुई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के 25 जिलों में 278 पदों के लिए चुनाव हुए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के 25 जिलों में 748 पद के लिए चुनाव हुए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के 25 जिलों में 748 पदों के लिए चुनाव हुए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, छत्तीसगढ़ में उप सरपंच किस प्रकार चुना जाता है? प्रत्यक्ष, ग्राम सभा द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान, निर्वाचन पंचों द्वारा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। तो इसको सीजी व्यापम द्वारा इस पर क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। यह नोट दिया है, ग्राम पंचायती स्तर पर पंच एवं सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वहीं उप सरपंच का निर्वाचन पंचों से किसी एक को अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठाकुर राम सिंह, आरपी मंडल, सुनील कुमार कुजूर, अजय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह हैं। तो आज के लिए इतना ही है, उसके बाद अगला देखते हैं, अगला पंचायती राज का।